गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज ये विद्युत धारा का मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें बात करेंगे धारा घनत्व का। पूरा इस वीडियो को समझने के लिए आपको पीछे वाला वीडियो देखना होगा। सीरियल से देखिएगा सब वीडियो, तब समझ में आएगा प्लेलिस्ट में जाके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं धारा घनत्व। पहले समझिए धारा घनत्व क्या है। ये मान लीजिए कोई चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है। तो इस चालक को हम जब बैटरी से जोड़ेंगे, इस चालक को हम बैटरी से जोड़ दिए तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसको प्लस कहते हैं, छोटा वाला को माइनस। इसमें धारा का प्रवाह होगा प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। अब इसका एकांक परिच्छेद लेंगे, मतलब इसको काटेंगे। इसको जब काटा जाएगा तो इसका एगो जो आएगा परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसको मान लीजिए काटे तो इतना एरिया से एकांक परिच्छेद से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इतना एरिया से जितना धारा होके जाएगा उसी धारा को कहा जाता है धारा घनत्व, ठीक है। किसी चालक के एकांक परिच्छेद, किसी चालक के एकांक परिच्छेद, इसका एरिया मान लीजिए ए, किसी चालक के एकांक परिच्छेद से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। चलिए, धारा कितना जा रहा है आई, इसको जे से सूचित करते हैं। धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है। लिख रहे हैं परिभाषा। किसी चालक के एकांक परिच्छेद में से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे जे से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो धारा घनत्व बराबर फार्मूला होता है प्रवाहित कुल धारा और बटा में होता है परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। धारा घनत्व बराबर, ठीक है। इसको देखिए जे से सूचित किया जाता है तो जे बराबर क्या हो जाएगा, प्रवाहित कुल धारा को क्या कहेंगे आई, और परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना लिए हैं, ए लिए हैं, तो जे बराबर आई बटा ए। इसका मात्रक निकालेंगे, देखिएगा मात्रक क्या होगा, तो ऊपर क्या है आई, जे बराबर कितना आई बाई ए, आई है, आई क्या है विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और बटा में क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, एम्पियर को ए और मीटर को क्या एम का स्क्वायर। इसको और हम लिख सकते हैं ए एम पर पावर -2। अब इसका बीमा निकालेंगे, बीमा। चलिए, बीमा क्या है एम्पियर का बीमा ए, एम्पियर का बीमा ए, और मीटर का बीमा एल होता है, एल का स्क्वायर। चलिए, ऊपर जाएगा तो ए एल पर पावर -2। अब देखिए धारा घनत्व जो है सदिश राशि है। धारा घनत्व की दिशा जो है विद्युत धारा की दिशा में होता है, प्लस से कहाँ जाता है माइनस की ओर जाता है। धारा घनत्व सदिश राशि है। इसका दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है, मतलब विद्युत धारा की दिशा में होता है। विद्युत धारा का भी दिशा क्या होता है धन टर्मिनल से ऋण, और धारा घनत्व का भी दिशा धन से ऋण की ओर होता है। चलिए, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा।
बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज। इलेक्ट्रॉन पुंज मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों को समूह को पुंज कहते हैं, ठीक है। कि परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.0 mm²। क्षेत्रफल मतलब एरिया दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे, एरिया दिया हुआ है 1.0 mm²। अब देखिए mm है, mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर²। ठीक है। आगे, किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड t बराबर कितना है, 1 सेकंड, इतना इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n दिया है 6.0 × 10⁻16। तो विद्युत धारा तथा धारा घनत्व ज्ञात करें। I निकालना है और J भी निकालना है, I और J। तो देखिए I निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, Q/T होता है। I निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, Q/T। लेकिन Q दिया नहीं है, Q दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया। तो हम जानते हैं Q बराबर फार्मूला होता है NE। Q बराबर क्या होता है फार्मूला, NE। तो इसको लिख सकते हैं I बराबर Q की जगह क्या लिखेंगे, NE। NE और बटा में क्या, T। चलिए, तो I बराबर N का वैल्यू दिया हुआ है 6.0 × 10⁻16, 6 × 10⁻16। E का वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और T कितना दिया हुआ है, प्रति सेकंड कह रहा है, 1 सेकंड। तो I बराबर हो गया 6 × 1.6 करेंगे तो आएगा 9.6 × 10⁻16। 16 में -19 हो गया तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है, बटा 1। चलिए, तो I बराबर आ गया 9.6 × 10⁻⁻3। I का वैल्यू आ गया। अब निकालना है धारा घनत्व, J निकालना है। तो J बराबर फार्मूला अभी पढ़े हैं, I/A। तो J बराबर I का वैल्यू 9.6 × 10⁻⁻3 और A मतलब एरिया दिया हुआ है यहाँ 1 × 10⁻⁻6। तो J बराबर क्या हो जाएगा, 9.6। पावर को देखिएगा, -3 है ऊपर में, नीचे में -6 है। -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -3 में +6 होगा तो बचेगा 10⁻3। 9.6 × 10⁻3 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या है, एम्पियर है। चलिए।